Exercise 14.1, question number 15. 5 cards. कौन कौन से? The 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds. तो 10 of diamond, Jack of diamond, Queen of diamonds, King of diamonds, Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. तो ये जो 5 कार्ड है उसको बराबर से शफल किया गया है, उनका फेस जो है नीचे रख के, मतलब ऊपर से तो एक ही, दूसरे साइड रिवर्स साइड में कार्ड के एक ही इमेज होता है, तो इनको फेस कार्ड अगर नीचे रख दिए तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्ड किधर है, और उसको शफल किया तो 1 कार्ड इज़ देन पिक्ड अप एट रैंडम. अब उसमें से एक कार्ड हमने निकाला. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन. अब क्वीन निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने कार्ड है? 5 ही कार्ड है, तो क्वीन निकलेगा का मतलब क्वीन ऑफ डायमंड से निकलेगा. एंड सेकेंड, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड. अब समझ लो कि क्वीन ही निकल गया और उसको बाजू में रख दिया. अब बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन. तो ये दोनों के लिए निकालना है सेकेंड कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन में ए के लिए भी निकालना है, बी के लिए भी निकालना है. फर्स्ट कंडीशन तो क्वीन के लिए ही है. तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा? S1 इज इक्वल टू एस ऑफ डायमंड्स है, देन 10 ऑफ डायमंड्स है, देन क्वीन ऑफ डायमंड्स है, देन किंग ऑफ डायमंड्स है. ये हमारा सैम्पल स्पेस है. एंड जैक ऑफ डायमंड्स है. 5 ही तो कार्ड है, तो हमारा सैम्पल स्पेस इनसे बना हुआ है, यानी 5 नंबर ऑफ कार्ड्स है, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस 5 नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा? 5. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो हम बोल देंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग द क्वीन. अब क्वीन निकालना है, मतलब एक ही तो क्वीन है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो हम क्वीन को क्वीन ऑफ डायमंड्स बोल सकते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 हमको क्या मिलेगा? क्वीन ऑफ डायमंड्स ही मिलेगा, यानी एन ऑफ E1 क्या मिलेगा? 1. Therefore, probability of an event of getting the queen of diamonds वो क्या हो जाएगा? P of E1 is equal to N of E1 divided by N of S. तो N of E1 क्या है? 1 है. एंड N of S क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द 5 कार्ड्स, अभी 5 है, तो 1/5 मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या बोलता है कि क्वीन ऑफ डायमंड्स निकल गया मान लेते हैं. अब उसको हम साइड में रख देंगे, उसको वापस नहीं डालेंगे अपने शफल्ड कार्ड में 5 कार्ड के. तो अब एक क्वीन ऑफ डायमंड निकल गया तो सिर्फ 4 ही कार्ड बचे, तो सैम्पल स्पेस S2 लेना पड़ेगा सेकंड के लिए. तो उसमें एस ऑफ डायमंड्स रहेगा, 10 ऑफ डायमंड्स रहेगा, किंग ऑफ डायमंड्स रहेगा एंड जैक ऑफ डायमंड्स रहेगा. क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ डायमंड्स तो निकल गया है. तो ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें 4 एलिमेंट्स है. देयरफॉर 4 पॉसिबल आउटकम्स होने के कारण एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. अब हम बोल देंगे कि E2 एंड E3 ऐसा इवेंट लेते हैं हम जो डिनोट करेगा ऑफ गेटिंग एन एस, सेकंड का ए के लिए एंड सेकंड का बी के लिए, ऑफ गेटिंग अ क्वीन. तो E2 कौन सा इवेंट हो गया हमारा कि हमको एस मिले, एंड E3 क्या हो गया? हमको क्वीन मिले. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 ये क्या हो गया? एस ऑफ डायमंड्स, क्योंकि डायमंड्स की तो एस है, अभी जो 4 बचे हुए कार्ड है उसमें. देयरफॉर एन ऑफ E2 क्या हो गया? 1 हो गया. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ E2 क्या है? 1 है, और एन ऑफ एस अभी क्या है? सैम्पल स्पेस 2 से 4 ही कार्ड तो बचे थे, तो 4 है, ऑल पॉसिबल आउटकम 4 ही थे, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ गेटिंग द एस ऑफ डायमंड्स. अब E3 को हमने क्या डिनोट किया है कि हमको एक
क्वीन ऑफ डायमंड्स मिले इसी 4 में से, लेकिन क्वीन ऑफ डायमंड्स तो पहले से ही निकाल के रख दिया गया है, वो तो पहले ही केस में निकल गया था क्वीन ऑफ डायमंड्स, तब जाके तो 4 कार्ड बचा, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स इस 4 में तो है ही नहीं। देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 कितना हो जाएगा, नील। देयरफॉर n ऑफ E3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स कितना है, इज P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 डिवाइडेड बाय n ऑफ S। लेकिन n ऑफ E3 कितना है, 0, तो हमको क्या मिलेगा, 0/4 इज इक्वल टू 0। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन जो था वो पहले ही निकाल लिया था। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन जो थे वो गलती से मिक्स हो गए 132 अच्छे पेन में। 132 अच्छे पेन्स थे, उसमें 12 डिफेक्टिव मिल गए। इट इज़ पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि ये बहुत आसान है कि डिफेक्टिव पेन हम इस मिक्सचर में ढूंढ ले। हम सिर्फ देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डिफेक्टिव पेन है, आसानी से दिख जाएगा, अलग ही दिखेगा वो। तो 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब बिना देखे बिना कुछ प्लान किए एक पेन निकाला जाता है इस लॉट में से। अभी कितने का लॉट हो गया, 132 + 12 यानी 144 का। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पेन निकाला गया है वो एक अच्छा पेन निकलेगा, इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लॉट ऑफ पेन्स हमने देख लिया। डिफेक्टिव पेन्स जो है आसानी से दिख जाते हैं। 132 गुड पेन्स थे, उसमें 12 जो है बैड पेन मिक्स हो गए। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, पेन 1, पेन 2, सो ऑन अप टू पेन 144। इसमें बैड पेन 12 है, 132 गुड पेन है, तो 144 टोटल पेन हो गया। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 144। देखो n ऑफ s इज इक्वल टू 144। अब हम इवन डिनोट कर देंगे, द इवन दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवन हमको क्या मिल जाएगा अच्छे पेन के लिए। अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन 132 है, देयरफॉर गुड पेन 1, गुड पेन 2, सो एंड सो अप टू गुड पेन 132। तो हमारा n ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 132। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन आउट ऑफ द लॉट यानी ऑल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 144। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S। तो n ऑफ E1 कितना है, 132 है, एंड n ऑफ S 144 है। देखो 132 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 11/12 मिलेगा प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन कितना हो जाएगा, 11/12। गुड वन इज 11/12। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones। तो एक लॉट है, उसमें 20 बल्ब्स है, तो इस 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। 1 bulb इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। तो एक बल्ब जो है बिना देखे बिना कुछ प्लान करे उसमें से निकाला जाता है लॉट में से। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो
क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो बल्ब निकाला गया है रैंडमली वो डिफेक्टिव वाला निकल जाए। क्वेश्चन 17 का सेकंड, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। तो बोलता है कि जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव भी नहीं है और हमने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। निकाल के मतलब वापस से हमने नहीं रखा उसको लॉट में। नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो बोलता है कि अब जो पहले क्वेश्चन 1 में हमने बल्ब निकाला था उसको वापस नहीं रखा और फिर से एक और बल्ब निकाला रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो बल्ब रहेगा वो डिफेक्टिव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस S1 क्या रहेगा कि देयर आर 20 बल्ब्स, बल्ब 1 बल्ब 2 सो एंड सो अप टू 20 बल्ब्स है, 20 बल्ब है हमारे पास। अब n ऑफ S1 क्या हो जाएगा 20। तो हम बोलेंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव। तो हम मान के चलते हैं कि E1 इज़ अ इवेंट जिसमें हमने जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव निकल जाएगा। तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है E1 के, कितने डिफेक्टिव बल्ब है 4 ही है। तो डिफेक्टिव बल्ब 1, डिफेक्टिव बल्ब 2, सो एंड सो डिफेक्टिव बल्ब 4। तो यही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर n ऑफ E1 हमको क्या मिलेगा 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव हमको P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S ये मिल जाएगा। तो n ऑफ E1 क्या है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20। तो 4/20 यानी 1/5 हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। Therefore, the probability that the bulb drawn is defective कितना हो गया प्रोबेबिलिटी 1/5। अब सेकंड के लिए, अब ये जो बल्ब हमने निकाला डिफेक्टिव वाला इसको हमने वापस डाला नहीं उसमें लॉट में। तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है वो कितने बच गए लॉट के अंदर 19। तो बल्ब 1 बल्ब 2 सो ऑन अप टू बल्ब 19। तो n ऑफ S2 अब कितना हो गया 19 हो गया। तो हम बोलेंगे लेट E2 डिनोट द इवेंट दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब E2 हमने एक ऐसा इवेंट लिया है जिसमें जो बल्ब अब हम निकालेंगे वो डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है, एक बल्ब तो डिफेक्टिव निकल गया, 19 बल्ब बचे, डिफेक्टिव वाला बल्ब पहले ही निकल गया है। तो 19 बल्ब में से एक डिफेक्टिव निकल गया, 3 डिफेक्टिव उसमें पहले से ही थे। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट डिफेक्टिव के लिए E2 क्या रहेगा गुड बल्ब 1 गुड बल्ब 2 सो एंड सो अप टू गुड बल्ब 15। क्यों, क्योंकि 1 में जो बल्ब हमने निकाला था वो कंसिडर कहने को कर रहा है 2 में कि वो डिफेक्टिव नहीं निकाला है हमने और उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया है। तो जब डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकाला यानी गुड बल्ब हमने निकाला, तो टोटल 16 गुड बल्ब थे, एक निकाल लिया हमने 1 में, तो बचा कितना 15। देयरफॉर n ऑफ E2 हमारे पास 15 हो गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो P ऑफ E2 कितना हो जाएगा n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S1 इज इक्वल टू 15/19।